के लिए एकत्रित किया गया है। सब लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हमारे देश में कुरीतियां, भ्रष्टाचार और आतंकवाद का अंत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे एक फौजी भाई को आतंकियों ने मार गिराया। आज आतंकियों को हमारे देश के लोग ही सहयोग दे रहे हैं। हमें अपनी भुजाओं में हनुमान जैसे बल को एकत्रित करना होगा, अपनी बाजुओं का पौरुष दिखाना होगा। आतंकी हमें मारते हैं, अरे एक दो आतंकी हमले हमें मार नहीं सकते। हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़, 1 लाख आतंकी हमलों से भी नहीं मरेंगे। लेकिन जब हमारे देश के लोग ही हमें मारने पर तुल जाएं, तो जानते हो ना विभीषण ने क्या किया था? आज हमारे देश में बहुत सारे विभीषण पैदा हो गए हैं और अगर हम ना जागे तो एक कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर तुम सोते रहे राष्ट्रभक्तों तो देशद्रोही सारा वतन बेच देंगे। हमें लड़ना होगा, देश के लिए लड़ना होगा। हमारी 1947 की आजादी भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे सच्चे देशभक्तों की कुर्बानी से आई थी। भगवान श्री राम ने भी धनुष उठाकर युद्ध किया था रावण पर सीता मैया के लिए, ना कि हनुमान को कहा कि जाकर रावण को पुष्प दे देना, वो सीता मैया को लौटा देगा। हमें अपनी भारत माता को बचाना है और ऐसे देशद्रोहियों को मार के भगाना है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन सबको माता नहीं कहा जाता। हम भारत को माता मानते हैं और भारत माता को जो गाली देगा, हमें ऐसे कुपूतों को बलि पर चढ़ाना भी आता है। देशद्रोही हमारे देश को खोखला बना रहे हैं और ये हमारे भटके हुए कुछ लोग ही हैं, क्योंकि लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती। जब तक लकड़ी का हिस्सा कुल्हाड़ी में हत्था न होता, लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, इस देश के लोग ही देश को काट रहे हैं। अरे भाइयों, ये हमारा देश है, आतंकी किसी के नहीं होते हैं। और मैं इन सब से कहना चाहती हूं कि देश के कल्याण में जागो। अगर कोई तुम्हें डराता है तो मैं कहना चाहती हूं कि हम भारत माता की संतान हैं, शेर हैं, शेर। अरे शेर कौन होता है? शेर जंगल का राजा होता है ना, और शेर को किसी से भय नहीं होता। तो बता दो इन पाकिस्तानियों को कि हम डरते नहीं अणु बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद, शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर अपनी फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा एक झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान, ये कान खोल कर सुन ले, अब के जंग छिड़ी तो सुन ले। नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, लालच और भय दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। बहुत हो गई मक्कारी, बहुत हो गई मक्कारी, बस बहुत हो गया हस्तक्षेप। समझा दो इनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम, क्या होगा अंजाम, तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अब की चिंता मत कर, अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से निकले
बहेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, अब खड़े हो जाइए। खड़े होने का वक्त आ गया है, हमें उनसे टक्कर लेना है। अरे अगर तुम पत्थर से वार करोगे तो हम इसका जवाब लोहे से देंगे। हम लोहे हैं, लोहे। सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। देश का अपमान अब भारत देश नहीं सहेगा। अगर तुम छेड़ोगे देश की हस्ती को तो मिटा डालेंगे तुम्हारी हर बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बनकर रहो, औरंगजेब बाबर बने तो मिटा डालेंगे तुम्हारी हर हस्ती को। देश में रहना है, देश में रहना है, भारत में रहना है तो भारत का सम्मान करना होगा, भारत का सहयोग देना होगा और भारत से इन आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को मार के भगाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। भारत माता की जय कहना होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। वेलकम टू स्पेशल फोर्सेस दीदी। थैंक यू। आपका स्पेशल फोर्सेस में स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। अब हम लोग मिलकर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। जड़ से आतंकवाद को खत्म करना है अब हमने। बिल्कुल दीदी, और आपके आने से किसी हद तक अब हेमराज की कमी भी महसूस नहीं होगी। हम लोग अपने लक्ष्य पे अडिग रहेंगे दीदी। अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि 26 जनवरी की परेड के आसपास और इंडिया गेट के आसपास कुछ टाइम बॉम्ब प्लान किए गए हैं। व्हाट? अरे दीदी, चिंता की कोई बात नहीं है। जैकब अभी आता ही होगा, बॉम्ब डिफ्यूजिंग का वो एक्सपर्ट है। और फिर अभी तंजीम अहमद साहब भी आते होंगे। सर, तंजीम अहमद साहब को किसी ने गोली मार दी। क्या? तंजीम अहमद साहब किसने गोली मार दी? यस सर। लेकिन दीदी, चिंता की कोई बात नहीं। अब हम लोग उनके सपने को आगे बढ़ाएंगे। मुझे अभी भी तंजीम अहमद साहब की बातें याद हैं। वो कहा करते थे कि परिस्थिति कोई भी हो, अपने लक्ष्य को साथ के रखें। अरे हमें चाहिए आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। हम नहीं मानते आजादी। देश के कोने कोने से आए सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बीच में बुद्धिजीवी लोगों की फौज है। इस देश से हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये एक शोध का विषय है। अरे कन्हैया भाई, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि हमें छीनना पड़ेगा। और हाँ कन्हैया भाई, अब तो हमारे देश में बुरहान कुरैशी जैसे लोगों को मारा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा खालिद। अब हमें छीनना होगा, हर वो चीज छीननी होगी जो हमारे युवाओं को चाहिए। जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें आजादी चाहिए गरीबी से, हमें आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आजादी चाहिए सामंतवाद से,
हमें आजादी चाहिए संघवाद से। अरे हमें चाहिए आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। हम नहीं मानते आजादी। कश्मीर मांगे आजादी। बंगाल मांगे आजादी। हैदराबाद मांगे आजादी। और केरल मांगे आजादी। कश्मीर के नौजवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। और भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। भारत मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद। भारत मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे कौन सी आजादी की बात करते हो तुम लोग? कौन सी आजादी की बात करते हो? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के जिंदा रहते हो। अरे इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए तुम्हें? अरे दीदी, हेमराज ठीक कहता था, कुछ लोग खाते हिंदुस्तान की हैं, पीते हिंदुस्तान की हैं, लेकिन बजाते पाकिस्तान की हैं। अरे आतंकियों का समर्थन कर रहे हो? अरे ये लोग बात 500 रुपए साल के और 240 रुपए वार्षिक हॉस्टल का तुम लोग देते हो, और मालूम है सरकार तुम पर 245 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। अरे तुमसे अच्छा तो वो गरीब रिक्शा चलाने वाला है जो ईमानदारी से रिक्शा चलाता है और रात को भारत माता की जय बोलकर सोता है। और ये कौन सी पढ़ाई है? अरे पढ़ाई तो हमने भी की थी, पढ़ाई तो हनुमान थप्पा ने भी की थी, जिसने -30 डिग्री टेम्परेचर पर अपना जीवन निछावर कर दिया, लेकिन देश का मान नहीं गिरने दिया। अरे पढ़ाई तो मेरे दोस्त, मेरे भाई हेमराज ने भी की थी। अरे उसने सर कटा दिया, लेकिन देश का सर नहीं झुकने दिया। अरे तुम लोग ऐसी हरकतें करके देश का और अपने माँ बाप का नाक कटाते हो। अरे कश्मीर को बांटने की, कश्मीर को तोड़ने की कोशिश करते हो। अरे हम फौजी लोग तो अपनी जान देकर कश्मीर को बचाते हैं। किन फौजों की बात करता है तू? हाँ? किन फौजों की? तेरी यही फौज कश्मीर की नौजवानों की हत्या करती है, तेरी यही फौज वहां की औरतों की इज्जत के साथ खेलती है। शर्म कर, शर्म कर। जो फौजी अपने भारत माता की इज्जत बचाने के लिए प्राणों का बलिदान देता तो उन पर आरोप लगा रहा है। अरे तुझे क्या पता एक फौजी की जिंदगी क्या होती है? ये अगर तेरे पास कोई सबूत है तो जा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जा। सरकारी दामाद बनकर गाल बजाना बहुत आसान होता है। जाके देख एक फौजी की जिंदगी और एक शहीद के परिवार की व्यथा। अगर जाके देखना है ना तो जा, मेरे भाई हेमराज के घर जाके देख, जाके देख उसने कौन सी पढ़ाई पढ़ी और कौन सी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद वहां कोने में एक 5 साल का मासूम बच्चा नजर आएगा जो अपने पिता का लाडला था, अपने पिता की तरह फौजी बनना चाहता था, और अब अपनी विधवा माँ की सफेद साड़ी का कारण अपने आंखों से बहते हुए आंसू से तुझे बता देगा। उस आंसुओं को महसूस करना ताकि तेरे अंदर जो छुपी नफरत है ना वो देशभक्ति की भावना से धोई जा सके। एक बार, सिर्फ एक बार किसी के घर जा, एक बार किसी शहीद के घर जाके देख कि वो कैसे जीते हैं। जाऊंगा, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन बुरहान कुरैशी और अफजल गुरु के घर जाऊंगा। अरे कितने अफजल मारोगे? हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे भेजे में बात नहीं घुसती। अरे आतंकियों का है खून तुम में, जो अफजल के गुण गाते हो। जिस देश में पैदा हुए उसी को दुश्मन बतलाते हो। अरे हम तो अफजल मारेंगे, तुम अफजल पैदा कर लेना। तुम गद्दारों पर भारी पड़ेगी ये भारतीय सेना। अरे आखिर ये तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे जाने अनजाने अरे आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हो। अरे मेरे भाई, टेररिज्म टेररिज्म होता है, या गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। हम इस देश की खोखली आजादी का विरोध कर रहे हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं। मालूम है तुम टेररिस्ट नहीं हो, अगर होते तो कब का इनकाउंटर हो गए होते। मगर तुम अफजल जैसे आतंकियों का साथ देते हो, जिससे वहां सरहद पार उनके मसूमों को शह मिलती है, तुम्हारी वजह से सिर्फ। अरे भूल गए, अफजल गुरु संसद हमले में शामिल था और उसको फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कातिल है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो मेरे भाई। अफजल गुरु को शहीद बता रहे हो। अगर अफजल गुरु शहीद है तो हनुमान थप्पा और हेमराज क्या थे? अरे भूल गए कितने आतंकी हमले हुए इस देश पर। 1993 का बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट,
2000 का रेड फोर्ट अटैक, 2001 का अक्षरधाम, 2002 का पार्लियामेंट एक्ट, 2005 का दिल्ली ब्लास्ट, 2008 का जयपुर ब्लास्ट, 2010 का वाराणसी ब्लास्ट, 2012 का हैदराबाद ब्लास्ट, 2015 का गुरदासपुर ब्लास्ट और अभी 2016 में पठानकोट ब्लास्ट। अरे भाई, इस सब में हमने अपनों को खोया है, कोई गैरों को नहीं। मेरे भाई, जब दहशत बरसती है तो इंसान इंसान को खोता है। अरे बच्चा किसी का भी मरे, लेकिन दर्द तो इस सीने में होता है। हाँ हाँ ठीक है फौजी, तू अपना काम कर, भाषण मत दे। भाषण देने के लिए हम नेता हैं। अबे ओ नेता, हम अपना काम ही कर रहे हैं। अगर अपने काम शुरू कर दिया ना तो तेरे जैसे नेता भाषण देने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। और हमने अपना काम ही किया था और हम अपना काम ही कर रहे थे जब संसद पर आतंकी हमला हुआ। इस देश की रक्षा खातिर जब ये वर्दी लाल हुई, इस देश की रक्षा खातिर जब ये वर्दी लाल हुई, संसद पर हमला करने वाली नापाक ताकतें 100 गज पहले हलाल हुई। 8 जवानों की कुर्बानी ने देश का मान बनाए रखा। हमने अपनी लाशें बिछा दी, लेकिन हिंदुस्तान ऊपर बनाए रखा। अरे तुम लोग तो मजलूमों की जान लेते हो और हम अपनी जान देकर देश को बचाते हैं। और तू हो नेता है, तू नोट बोर्ड की राजनीति कर देश को तोड़ना चाहता है। अरे जाओ जाओ, हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। बहस कर भी नहीं सकते। बहस करने के लिए दिमाग चाहिए, और तुम फौजियों के पास दिमाग। अबे ओ सरकारी खिलाफ पर पलने वाले, तू दिमाग की बात करता है? सुन, अभी अभी तंजीर अहमद साहब की मौत की खबर मिली है, कहीं तुझे भी तो उनके पास? हमारे पास दिमाग है। हम कोई आरक्षण कोटे से फौज में नहीं आते, अपनी मेहनत और ईमानदारी से आते हैं। और हमारे पास दिमाग है, हम बहस भी कर सकते हैं और ठुकाई भी। और अगर हमने ठोकना शुरू कर दिया ना तो तुम लोग ढूंढने से भी नहीं मिलोगे। अरे जाओ, हमें बहुत काम करना है। या कितने सारे टाइम बॉम्ब प्लांट किए गए हैं, उन्हें ढूंढ के डिफ्यूज भी करना है। बॉम्ब है यहाँ पे, बॉम्ब है। अरे भाई, जिंदगी रही तो दोबारा आजादी मांग लेंगे, लेकिन सुनो, हमें चाहिए आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम नहीं मानते आजादी। अरे अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सबको मिलकर लड़ना है और आप हमेशा तोड़ने की बात करते रहते हैं। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी नारा भी लगाते हैं तो कहते हैं भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमें सबका कल्याण करना है, अपना खुद का स्वार्थ नहीं देखना है। और आप किनसे बातें कर रहे हैं? ये मेरे मुंह बोले फौजी भाई हेमराज के साथी हैं। अरे ये वो लोग हैं जो फांसी को भी वरमाला समझ लिया करते हैं, शीश नहीं है कंधों पर, ऐसी कल्पना किया करते हैं। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु की असली संतानें हैं, असली संतानें। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उनकी मां विद्यावती को रोता देख किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे बेटे भगत सिंह को फांसी हो गई, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूं कि काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह दिया होता तो मैं उसे भी देश के लिए न्योछावर कर देती। असली भगत सिंह बनो। और वैसे भी आज नाग करोड़ों नाच रहे पाकिस्तान की भीड़ पर, तो सुनो, आस्तीन में सांप पालना अब हमको बर्दाश्त नहीं, हिंदुस्तान में गद्दार पालना अब हमको बर्दाश्त नहीं। साध्वी जी, आप बोलती तो वाकई बहुत अच्छा है। काश आपकी बातें इन सब लोगों को भी समझ में आए और ये लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करना बंद कर दें। अरे धर्म के नाम पर तो लोग पढ़ने मारने पर आतुर हो जाते हैं। मेरी आपसे और आप सबसे विनती है हाथ जोड़कर कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे देश की अखंडता और एकता पर आँच आए। और सुनो, कोई ऐसा काम भी ना करना जिसमें हमें सोचना पड़े कि गोली देश के अंदर चलानी है कि बाहर। ना तू गोली अंदर चला पाएगा और ना बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम सब के सब मरने वाले हो। और हाँ, तेरा नाम तो इंडिया गेट पे लिखे उन शहीदों की लिस्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर में इंडिया गेट खाक होने वाला है। हमारे मुजाहिदीन भाई अपने सीने पे बम बांध के दिल्ली के इस दिल को उड़ाने वाले हैं। कहां कहां से बम फटेगा ये देखने के लिए भी जिंदा नहीं बचोगे। सर, सारे बम डिफ्यूज कर दिए गए। एक्सीलेंट जॉब जैकब, एक्सीलेंट जॉब, गुड जॉब डन। अब्दुल्ला, तू अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। अरे क्यों भोली भाली जनता को जिहाद के नाम पे बरगलाता रहता है? ओए नापाक हिंदू, तू क्या जाने जिहाद क्या है?
कुरान पाक पे लिखा है। कुरान पाक पे लिखा है जिहाद करो। अरे जिहाद का मतलब जानता है? जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। जद्दोजहद अपनी नफ्स से, जद्दोजहद हर उस काम के लिए जो जिंदगी में तुम्हें ऊपर लेके जाए। अरे जिहाद का मतलब मजलूमों का खून बहाना नहीं, जिहाद कोई पाक जंग नहीं है। कुरान के चैप्टर 4 में लिखा है अल्लाह के हक की गवाही दो, वो गवाही जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों की भलाई के लिए हो। अरे तू हिंदू मुसलमान की बात करता है,